सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करें। माजरत से कहता हूँ कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की। आप अदलिया के इंतजामी इख्तियार में मदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के सानहे के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। अब तक की अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे जॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर गुरामानी से। जी नादिर, बताइएगा अब तक की अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो कमीशन पर जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है वो इस वक्त समाअत कर रहा है और इस हवाले से जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने जो एतराज़ात हैं लार्जर बेंच पर वो उठाए और जिस पर चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क्स दिए कि कैसे कोई हुकूमत जो है किसी एक जज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही साथ ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हुकूमत कैसे अटॉर्नी जनरल साहब आप अदलिया के जो आज़ादी है उसके मामले को भी समझें और ये भी देखें कि हुकूमत कैसे एक जज को जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और जो रूल्स हैं उसमें ये लिखा है कि कम से कम जो लार्जर बेंच होगा वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तो जो एतराज़ात अटॉर्नी जनरल की जानिब से उठाए गए थे, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर हुकूमत ये जल्दबाजी में ये कानून साजी ना करती और ये रूल्स ना बनाती और हमसे अगर मशवरा कर लिया जाता तो शायद हम कोई बेहतर रास्ता जो है वो बता सकते थे और हम हुकूमत की रहनुमाई भी कर सकते थे। लेकिन जो हुकूमत ने काम किया है वो ये तासुर मिल रहा है कि जैसे हुकूमत ने अदलिया के मामलात में मुदाखलत की है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है बेंच में नहीं बिठा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी रिमार्क्स दिए और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमने सवाल पूछा कि 184B में लिखा है कि कम से कम जो लार्जर बेंच होगा वो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए जो कि अहम रिमार्क्स हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद जो अदलिया पर तनकीद थी, जो बयानात दिए जा रहे थे, कम से कम वो जो हैं वो फ़ायदा ये हुआ है 9 मई के वाक़े के बाद कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो तकारीर थी उसका सिलसिला जो है वो रुक गया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि तमाम इदारों का एहतराम करना चाहिए और अदलिया का भी एहतराम किया जाना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने अपनी निशस्त पर बैठने का कहा और जो अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात थे लार्जर बेंच पर वो भी चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिए। उसके बाद जो मुबैना ऑडियोज़ सामने आ रही हैं उस हवाले से शोएब शाहीन जो कि वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा और अदालत को बताया कि एक ट्विटर पे अकाउंट है जो 2022 में बना और 16 फरवरी 2023 में पहली मुबैना ऑडियो जो है वो उस अकाउंट से अपलोड हुई। साथ ही साथ अदालत को ये भी बताया गया कि वो ऑडियो अपलोड होने के बाद ये देखा गया कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शायद हुकूमत ये तासुर दे रही है कि ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं ये दुरुस्त हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ऑडियो जो है वो जो फ़ोन टैपिंग है वो गैर कानूनी है और इस हवाले से उन्होंने 1998 में बेनज़ीर भुट्टो केस का भी हवाला दिया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से भी जो केस है उसका भी उन्होंने जो है वो हवाला दिया और कहा कि जो ऑडियो टैपिंग है, ख़ास तौर पर जो फ़ोन टैपिंग है वो इलीगल है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। तो जो फ़ोन टैपिंग के हवाले से इब्तदाई तौर पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स आ रहे हैं तो वो ये हैं कि फ़ोन टैपिंग जो है वो गैर कानूनी है और ये इस हवाले से जो 1998 में बेनज़ीर भुट्टो केस है उसमें भी ये जो मामला है वो वाज़ेह है। तो इस हवाले से इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच मुबैना ऑडियो कमीशन जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर जो लार्जर बेंच है वो इस वक्त समाअत कर रहा है और शोएब शाहीन जो है वो इस वक्त अदालत के सामने अपने दलाइल दे रहे हैं जिसमें उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो ऑडियो है वो एक ही अकाउंट से अपलोड की जा रही है और उस अपलोडिंग के बाद फौरी ये देखने में आ रहा है कि वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। तो या तो हुकूमत आके ये बताए कि ये ऑडियो कौन जो है ये फ़ोन टैपिंग कर रहा है और उसके हक़ाइक़ क्या हैं। तो इस वक्त जो है शोएब शाहीन के दलाइल जारी है।